कहते हैं भूख जात नहीं पूछती और स्वाद अमीरी गरीबी का मोहताज नहीं होता। बिहार की मिट्टी में एक ऐसी खुशबू है जो महलों के इत्र में नहीं मिलती। यहाँ का पसीना जब चूल्हे की आग से मिलता है तो इतिहास लिखा जाता है। ये कहानी सिर्फ एक बिरयानी बेचने वाले की नहीं है। ये कहानी है एक टूटे हुए ठेले, एक फटे हुए कुर्ते और एक अटूट स्वाभिमान की। ये कहानी है बिहारी बिरयानी वाला की। कारे राघव, देख लिया अपना हश्र। हमने कहा था ना कि इस गांव की हवा में सिर्फ हमारी रसोई की खुशबू तैरेगी। तू कल का छोकरा, जूठे बर्तन मांजने वाला हमारी बराबरी करेगा। ये ठेला नहीं, तेरी औकात जल रही है। मालिक, लकड़ी जला दिए, बहुत अच्छा किए, पर ये जो धुआं उठ रहा है ना, ये राघव की हार नहीं, आपकी बर्बादी का धुआं है। आज आपने मेरा काट का ठेला जलाया है, कल यही गांव आपकी लंका फूकेगा। याद रखिएगा मालिक, बिरयानी का असली दम तभी खुलता है जब नीचे आग लगी हो। आपने मेरे सीने में आग लगा दी है, अब देखिए स्वाद कैसा आता है। हम फिर आएंगे और इसी जगह अपनी हांडी चढ़ाएंगे। ए राघव, ये प्याज है कि कद्दू? इतना मोटा काटेगा तो मसाला गलेगा कैसे? बेवकूफ, मुफ्त का खिला खिला के तुम लोग का चर्बी बढ़ गया है। और सुन, आज गोश्त में थोड़ा ज्यादा रंग डाल देना। बासी है तो क्या हुआ, ग्राहक को लाल दिखना चाहिए। मालिक, ये पाप है। जो खाना हम खुद नहीं खा सकते वो दूसरों को कैसे खिला दें? मिलावट की रोटी हराम होती है। आपके इस होटल से लोग बीमार पड़ रहे हैं, दुआ नहीं बद्दुआ लेकर जा रहे हैं। अबे ओ, तू हमें सिखाएगा धंधा? जिसकी औकात मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने की हो, वो हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा? निकालो रे इसको। और सुन, दोबारा इस चौखट पर दिखा तो टांगे तोड़वा के इसी भट्टी में झोंक देंगे। मालिक, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे भट्टी में झोंक दीजिए, पर सच नहीं बदलता। आप इस होटल को एक दिन खो देंगे मालिक, क्योंकि ईमानदारी की हांडी चढ़ने के लिए दिल साफ होना चाहिए, सिर्फ मसाले नहीं। निकालो रे इस भिखारी को। और सुन राघव, दोबारा इस चौखट के आसपास भी दिखा तो तेरी टांगे तुड़वा के इसी भट्टी में झोंक देंगे। जा, अपनी ईमानदारी की बिरयानी अब कुत्तों को खिलाना। बबुआ, रात का दूसरा पहर बीत रहा है। इन जख्मी हाथों को थोड़ा आराम दे दे। जो हाथ कल तक मूसल नहीं उठा पा रहे थे, आज उनसे लकड़ियां खींच रहे हो। क्या बिगाड़ा था हमने किसी का, जो भगवान ने हमारी तकदीर में इतनी ठोकरें लिख दी? माँ, तकदीर भगवान नहीं लिखता, तकदीर इंसान के कर्म और उसकी जिद लिखती है। ठाकुर ने सोचा था कि मुझे कीचड़ में फेंक कर वो मेरी कमर तोड़ देगा, पर उसे नहीं पता कि जिस मिट्टी से उसने मुझे मिलाया है, वही मिट्टी मुझे फिर से खड़ा होने की ताकत दे रही है। पर बेटा, बिना पैसे के ई व्यापार कैसे चलेगा? न दुकान है, न बैठने की जगह। लोग तो मजाक उड़ाएंगे कि शाही दरबार का नौकर अब गली गली कबाड़ ढो रहा है। मजाक उड़ने दो माँ, दुनिया को सिर्फ चमकती हुई दीवारें दिखती हैं, पर मुझे इस हांडी में वो आग दिख रही है जो शाही दरबार के घमंड को राख कर देगी। ये हांडी नहीं है माँ, ये आपका आशीर्वाद है। जब इसमें बिहार का कतरनी चावल पकेगा और महुआ की लकड़ी की सौंधी खुशबू इस हांडी के रोम रोम में समाएगी, तो लोग अपनी गाड़ियां रोककर यहाँ खड़े होंगे। वो जहर बेचता है और अमीर है, तू सच बेचेगा तो क्या पेट भर पाएगा? ई साम्राज्य नहीं माँ, ई जवाब है। आज से इस ठेले का नाम होगा बिहारी बिरयानी। लोग आएंगे, खाएंगे और अपनी मिट्टी को चूम के जाएंगे। बस एक बार सवेरा होने दो माँ, फिर देखो ये कबाड़ कैसे सोना बनता है। गांव का फेकू, जो अपनी रंगबाजी और ऊंची आवाज के लिए मशहूर है, अपने 2-3 दोस्तों के साथ टहलते हुए आता है। अरे, ई क्या देख रहे हैं भाई लोग? राघव भाई तो इंजीनियर बन गए। का हो राघव, ई का कबाड़ खाना खोले हो? 30 रुपये में बिरयानी? लगता है आज पूरा जिला इसी गड्ढे में समा जाएगा। ये बिरयानी है कि कोई नया किस्म का बम बनाए हो? देखो, राघव भाई अब हमें शाही खाना खिलाएंगे, वो भी सड़क की धूल के साथ।
फेकू और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। राघव कुछ नहीं बोलता है। अरे बाप रे, ई पर राघव 30 रुपये का दे रहा है। पर राघव 30 रुपए में का दे रहे हो? इसमें चावल है कि कंकड़ पत्थर? लोग तो ठाकुर साहब के शाही दरबार जा रहे हैं। वहां झूमर लगा है, सफेद चादर बिछी है और चिलचिलाते एसी की ठंडी हवा है। यहां तो सिर्फ लू है, मक्खियां हैं और महुआ का धुआं। ठाकुर साहब को पता चला ना कि तुम उनके सामने ई तमाशा कर रहे हो, तो ई हांडी समेत तुम्हें गंगा जी में सैर करा देंगे। फेकू भाई, एसी से पेट भरता तो लोग बर्फ की फैक्ट्री में घर बना लेते। सुकून हवेली की दीवारों में नहीं, पेट की तृप्ति में होता है। यहाँ आओ, तनी ई चख के देखो। ना भाई, हमें अपनी जान प्यारी है। डर रहे हो? ये बिहारी बिरयानी है फेकू भाई। इसमें महलों का दिखावा नहीं, किसान के पसीने की सोंधी महक है। इसमें ठाकुर के वो लाल रंग वाले जहरीले मसाले नहीं, मेरी माँ के हाथों का पिसा हुआ शुद्ध गरम मसाला और महुआ की आग का दम है। एक निवाला लो, अगर रूह न नाच उठे तो कहना। और सुन, पैसा तभी देना जब लगे कि ठाकुर के उस शाही पकवान से इसमें ज्यादा रूह बसी है। फेकू का चेहरा एक सेकंड के लिए जम जाता है। वो चबाना बंद कर देता है। उसकी आंखों फैल जाती हैं। अचानक उसके चेहरे की वो चालाकी वाली हंसी गायब हो जाती है। वो आंखें बंद कर लेता है, जैसे किसी पुरानी याद में खो गया हो। ई का खिला दिए हो राघव? ई स्वाद, ई तो ठीक वैसा है जैसे बचपन में माँ जब पहली फसल का भात खिलाती थी। वो दूसरा निवाला और भी तेजी से लेता है। अरे बाप रे, ई तो सीधे कलेजे में उतर गया। राघव, ई तो अमृत है रे भाई। काओ फेकू, सच में या मजाक कर रहे हो? अबे ओ, मजाक नहीं, ई हकीकत है। ठाकुर के यहाँ हम खाना नहीं, जहर और अपना स्वाभिमान बेचकर आते हैं। पर यहाँ तो खुशियां बट रही हैं। राघव, तूने तो कमाल कर दिया रे बाबू। ई सुगंध, ई सौंधापन, ई सीधे दिल को छू गया। बाकी रख ले भाई, इस स्वाद के सामने पैसा धूल है। ए लड़को, लाइन लगाओ, आज बिरयानी का असली मतलब समझ आया है। फेकू भाई, सुबह से ई चूल्हा सुलग रहा था, पर बोहनी पहली कमाई अब जाकर हुई है। आप इस बिहारी बिरयानी के सबसे पहले ग्राहक हैं। ई 50 रुपया सिर्फ पैसा नहीं है मेरे लिए, ई मेरी माँ के पसीने का पहला इनाम है, मेरा लौटता हुआ स्वाभिमान है। आपने आज सिर्फ बिरयानी नहीं खाई है फेकू भाई, आपने एक गरीब की उम्मीद को जिंदा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अरे पगले, रुलाएगा क्या? ई तो बस शुरुआत है रे बाबू। अब तू देख, ई ठेले पर ठाकुर के शाही दरबार से ज्यादा भीड़ ना लगी तो मेरा नाम भी फेकू नहीं। तू बस अपनी माँ का ही जादू चलाता रह। चल, अब बात कम कर और एक पत्तल और लगा मेरे लिए भर के। उस चिलचिलाती दोपहर में लू के थपेड़ों के बीच एक मरे हुए स्वाभिमान की महक। पहला ग्राहक, पहली कमाई और पहली जीत। राघव के उस 50 रुपए के नोट ने शाही दरबार की नींव में पहली दरार डाल दी थी। ठाकुर भानु प्रताप के एसी और मखमली कुर्सियां उस सोंधी महक को रोक नहीं पाईं, जो एक माँ की पुरानी हांडी से निकली थी। राघव ने आज साबित कर दिया था कि जायका महलों की मोहताजी नहीं करता। असली शाही दरबार तो सड़क के उस किनारे सज रहा था, जहां धूल के बीच भी ईमानदारी का स्वाद सबसे बेमिसाल था। ये सिर्फ एक ठेले की शुरुआत नहीं थी, ये एक क्रांति की पहली गूंज थी। धीरे धीरे राघव के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी और शाम होते होते राघव की सारी बिरयानी खत्म हो गई। सड़क पर अब रोशनी कम हो रही थी और भीड़ भी छट चुकी थी। राघव अब दिन भर की मेहनत के बाद धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। राघव घर जाकर जैसे ही माँ को पैसे दिए, माँ की आंखें भर आईं। माँ ने पैसे देखकर मुस्कुराई और राघव से पूछा, बेटा,
आज का बिरयानी का दिन कैसा रहा? राघव ने थकान भरी लेकिन खुश आवाज में जवाब दिया। बहुत अच्छा रहा माँ। शाम होते होते सारी बिरयानी खत्म हो गई। लोग दूर दूर से आ रहे थे। बस यही तो चाहिए था। तू मेहनत कर रहा है, भगवान सब ठीक कर रहा है। अब जा, हाथ मुंह धो ले, मैं जल्दी खाना लगा देती हूँ। शाम का वक्त है। ठाकुर भानु प्रताप अपने आलीशान होटल शाही दरबार के बरामदे में एक ऊंची नक्काशीदार कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा है। होटल के अंदर का नजारा भयावह है। चमकते झूमर तो जल रहे हैं, लेकिन एक भी मेज पर ग्राहक नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा है। तभी ठाकुर का वफादार गुंडा काली दौड़ता हुआ आता है। उसके चेहरे पर घबराहट है। मालिक, गजब हो गया मालिक। शहर से आए वो ठेकेदार और गांव के मुखिया जी सबके सब बीच रास्ते से ही मुड़ गए। का बक रहा है रे? मुखिया जी की तो आज खास दावत थी यहाँ। कहाँ गए वो सब? मालिक, वो सब उस भिखारी राघव के ठेले पर खड़े हैं। मैंने खुद देखा। मुखिया जी अपनी पजेरो गाड़ी से नीचे उतरकर उस धूल भरी सड़क पर जूट की बोरी पर बैठकर बिरयानी उड़ा रहे हैं। पूरा इलाका वहीं उमड़ पड़ा है। यहाँ तक कि हमारे वेटर भी चोरी छिपे उसी की बिरयानी पैक करवाकर घर ले जा रहे हैं। क्या उस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी हिम्मत? मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता अब मेरा शिकार करेगा। चल काली, आज उस राघव का तिलिस्म और उसका ठेला दोनों इसी मिट्टी में मिलाना होगा। देखते हैं उसकी हांडी में ऐसा कौन सा अमृत है जो लोग ठाकुर का महल छोड़कर सड़क पर जा रहे हैं। ठाकुर गुस्से में नीचे उतरता है और राघव के सामने खड़ा हो जाता है। लोग ठाकुर को देखकर सहम जाते हैं। वाह, क्या बात है मुखिया जी, आप भी यहाँ। जरा संभल के खाइएगा भाइयों, कहीं ये सस्ता बिरयानी आपको सीधे शमशान की सैर ना करवा दे। लोग खाना रोककर ठाकुर की ओर देखते हैं। राघव शांत है। उसकी आंखें ठाकुर की आंखों में टिकी हैं। अरे ओ भोले भाइयों, धंधे का गणित कभी समझे हो? 30 रुपए में कतरनी चावल और शुद्ध मसाले, ये तो घाटे का सौदा है। कभी सोचा है कि ये राघव इतना चटक स्वाद कैसे दे रहा है? लाल रंग का जादू है। बाजार में मिलने वाले वो जहरीले पाउडर डाल रहा है ये, जिससे आपको लत लग जाए। ये स्वाद नहीं, लत है। और मटन, कल रात मैंने खुद देखा। ये राघव पिछले बाजार से वो गला सड़ा मांस उठा रहा था जिसे कुत्ते भी नहीं सूंघते। आज ई 30 रुपए ले रहा है, कल आपसे आपकी जान लेगा। मिलावट का बेताज बादशाह है ई। शाही दरबार में दाम ज्यादा है क्योंकि वहां ईमान परोसा जाता है, ई जहर नहीं। मालिक, झूठ की उम्र उतनी ही होती है जितनी सिगार के धुएं की। अगर इसमें जहर है तो सबसे पहले ई मुझे मारना चाहिए। राघव सबके सामने एक बड़ा निवाला खाता है और फिर भीड़ की तरफ मुड़ता है। भाइयों, ठाकुर साहब को दम से नहीं, मेरी कीमत से तकलीफ है। कल सुबह ठीक इसी वक्त मैं इसी सड़क पर सबके सामने खड़े मसाले पीसूंगा और सबके सामने हांडी चढ़ाऊंगा। अगर एक रत्ती भी खोट मिली तो ई राघव खुद अपनी जीभ काट लेगा। लेकिन मालिक, अगर कल भीड़ दुगनी हो गई तो समझ लीजिएगा कि इस गांव ने आपकी दहशत को चख कर थूक दिया है। कल की सुबह देखना नसीब नहीं होगा तुझे। चल काली। ठाकुर ने सिर्फ अफवाह नहीं फैलाई थी, उसने राघव की पवित्रता पर कीचड़ उछाला था। सड़क के उस किनारे अब सिर्फ बिरयानी नहीं पकने वाली थी, कल राघव के ईमान की अग्नि परीक्षा होने वाली थी। क्या माटी का स्वाद महलों के षड्यंत्र को हरा पाएगा? सुबह का वक्त है। कल की अफवाहों के बावजूद राघव के ठेले के पास भारी भीड़ जमा है। लोग शक और उत्सुकता के बीच खड़े हैं। राघव ने आज अपनी दुकान सजाई नहीं है, बल्कि उसने कच्चा सामान, ताजा मटन और खड़े मसाले सबके सामने रख दिए हैं। ठाकुर भानु प्रताप दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसे यकीन है कि राघव आज डर के मारे गलती करेगा। भाइयों, कल यहाँ कुछ बातें कही गई थी। आज मैं यहाँ बिरयानी बेचने नहीं, अपना ईमान दिखाने आया हूँ। मालिक ने कहा था कि इसमें मिलावट है, तो आज देखिए। राघव बेटा,
हम तो तुम्हें जानते हैं, पर गांव के मन में शक का कीड़ा ठाकुर साहब ने डाल दिया है। आज दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। मुखिया जी, शक का इलाज हकीकत है। भाइयों, ये देखिए मिर्च, ये देखिए जावित्री, और ये है मेरी माँ का गुप्त मसाला। कोई पाउडर नहीं, कोई रंग नहीं। चिकन मसालों में पूरी तरह लिपट चुका था, जैसे उसकी हर सांस में अब सिर्फ वो स्वाद घुल गया हो। ये सब नाटक है। बाहर से तो सब ठीक दिखेगा, अंदर क्या डाल रहे हो कौन जानता है। अंदर वही है मालिक जो आपकी नीयत में नहीं है, ईमानदारी। राघव चावल में चिकन डालकर ढक्कन लगाता है। कुछ ही देर में चारों तरफ खुशबू छा गई थी। मुखिया जी, पहला निवाला आप चखिए। अगर इसमें रत्ती भर भी मिलावट लगे तो आज ही इस ठेले को आग लगा दीजिएगा। मुखिया जी पहला निवाला लेते हैं। पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। ठाकुर की धड़कनें तेज हैं। मुखिया जी की आंखों में चमक आ जाती है। भाइयों, ई स्वाद, ई तो कल से भी ज्यादा जानदार है। इसमें कोई मिलावट नहीं, इसमें तो राघव की मेहनत का सच्चा रंग है। मालिक, मसाले बाजार में मिल जाते हैं, पर स्वाद के लिए साफ नीयत चाहिए। आज आपकी अफवाह ने मेरी बिरयानी को और भी मशहूर कर दिया। देखिए, आपकी होटल की कुर्सियां खाली हैं। ये जीत तुम्हारी आखिरी जीत होगी राघव, देख लेना। हार और जीत ऊपर वाले के हाथ में है मालिक, पर आज इस गांव ने चुन लिया है कि उन्हें शाही दरबार का अहंकार खाना है या बिहारी बिरयानी का स्वाभिमान। उस दिन राघव ने सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित नहीं की थी, उसने ठाकुर के अहंकार की लंका में आग लगा दी थी। अफवाहें दम तोड़ चुकी थीं और सच्चाई की खुशबू पूरे जिले में फैल रही थी। पर घायल सांप और भी जहरीला होता है। ठाकुर अब सीधे वार की तैयारी में था। कारे राघव, देख लिया अपना हश्र। हमने कहा था ना कि इस गांव की हवा में सिर्फ हमारी रसोई की खुशबू तैरेगी। तू कल का छोकरा, जूठे बर्तन मांजने वाला हमारी बराबरी करेगा। ये ठेला नहीं, तेरी औकात जल रही है। मालिक, लकड़ी जला दिए, बहुत अच्छा किए, पर ये जो धुआं उठ रहा है ना, ये राघव की हार नहीं, आपकी बर्बादी का धुआं है। आज आपने मेरा काट का ठेला जलाया है, कल यही गांव आपकी लंका फूकेगा। याद रखिएगा मालिक, बिरयानी का असली दम तभी खुलता है जब नीचे आग लगी हो। आपने मेरे सीने में आग लगा दी है, अब देखिए स्वाद कैसा आता है। हम फिर आएंगे और इसी जगह अपनी हांडी चढ़ाएंगे। उस रात गांव वालों ने सिर्फ आग की लपटें नहीं देखीं, उन्होंने एक गरीब के सपनों को खाक होते देखा। पर उन्हें क्या पता था कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। सुबह का धुंधलका है। राघव का पुराना ठेला पूरी तरह जलकर कोयला हो चुका है। राघव चौपाल पर गांव वालों के साथ बैठा है। गांव वाले अफसोस कर रहे हैं। भाइयों, काली ने लकड़ी जलाई, पर माँ का आशीर्वाद और पीतल की हांडी अभी भी जिंदा है। आज से राघव का नया सफर शुरू होता है। पर भैया, अब तो न ठेला बचा न पैसे, कैसे करोगे? पैसे नहीं बचे तो क्या हुआ, हाथ तो सलामत है ना। भाइयों, आज मुझे आप सबका साथ चाहिए। मुझे बस थोड़ा सा कर्ज दे दो, मैं वादा करता हूँ 1 महीने में सूद समेत वापस करूंगा। राघव का स्वाद कभी फीका नहीं पड़ेगा। चिंता मत कर राघव, जितना खर्च हो मैं उठाऊंगा। अब राघव के साथ पूरा गांव था। एक तरफ ठाकुर का शाही दरबार नीलाम हो रहा है। कर्जदार उसकी हवेली की कुर्की करने आए हैं और ठाकुर को पैदल ही वहां से निकलना पड़ता है। दूसरी तरफ राघव का नया ठेला बिहारी बिरयानी वाला के नाम से मशहूर हो रहा है। ये ठेला पहले से काफी बड़ा और साफ सुथरा है, जिस पर नए रंगीन पोस्टर लगे हैं। मालिक, पहचानते हो मुझे, या वक्त के साथ याददाश्त भी गरीब हो गई आपकी? राघव, तुझे पहचानूं या तेरी इस किस्मत को? तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा घमंड, मेरा धंधा, सब खत्म हो गया। मालिक, हमने कुछ नहीं छीना। आपने पैसे को भगवान माना, हमने स्वाद को इबादत समझा। आपने ग्राहकों को जेब समझा, हमने उन्हें नारायण माना। ये देखिए मालिक,
आज हम उसी पीतल की हांडी में पकाते हैं। हमने ई पर अपनी माटी नहीं छोड़ी। खाइए मालिक, आज पैसा नहीं लेंगे आपसे, क्योंकि आज आपने एक नौकर को नहीं, एक कलाकार को पहचाना है। सूर्यास्त का समय। राघव का नया ठेला अब एक बहुत बड़े और सुंदर ढाबे में बदल चुका है। वहां कई लोग खा रहे हैं। राघव अब एक सफेद धोती कुर्ते में बैठा है। देख लो बाबू, धंधा नोटों की गड्डी से शुरू तो हो सकता है, पर वो टिकता सिर्फ नाम और ईमान के दम पर है। याद रखना, बिरयानी की हांडी में पानी उतना ही डालना होता है जितना आंख में पानी हो। तो क्या स्वाद सिर्फ मसालों में होता है? नहीं, जिसमें दया और साफ नीयत नहीं, उसके हाथ में कभी स्वाद नहीं आ सकता। तुम चाहे दुनिया के सबसे महंगे मसाले डाल लो, पर अगर बनाने वाले का दिल काला है तो बिरयानी फीकी ही लगेगी। हमेशा याद रखना, हम बिहारी बिरयानी वाले हैं। हमारा धर्म क्या है? कम दाम, बेमिसाल स्वाद और ढेर सारा सम्मान।